साथ में ये भी डिस्कस किया था हमने, एंड दैट इज क्वेश्चंस ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैं उस पार्ट ऑफ द डिस्कशन को खत्म करूंगा। आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव डन दिस और नॉट, और इफ यू हैव डन दिस और नॉट। और दूसरी बात ये है कि एक ग्राफ भी मैंने बनाने दिया, ठीक है ना, हमने ग्राफ बनाने दिया था, तो वो ग्राफ भी बनाना, ठीक है ना। तो पहले तो दिया था मैंने मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मैंने लास्ट क्या दिया था। तो पहले तो इसको निपटा लेते, 4Q और Q। तो इसका जो है ना, इसका हमें पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनाना। आई थिंक इजी, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? लास्ट क्लास में हमने Q और Q का बनाया था, और आज में जो मैं दे रहा हूं वो है 4Q और Q। तो मेरे पास कुछ एक दो आंसर आए थे। पहले तो इसका तो ऐसे होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऐसे होगा, एक चीज जरा नोट करो, बीच वाला पोर्शन वो एसिमेट्रिक है। इसको मैं और एक चीज बताऊंगा, एग्जैक्ट इसको कंपेयर करना चाहूंगा विद Q एंड Q। ये लास्ट क्लास में हो गया था। Q और Q में क्या था? अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये हमें निकालना। तो लेट अस से अगर याद होता है सपोज, तो ये क्रिटिकल पॉइंट कहां पे होगा मुझे नहीं पता। मैं इसको फिलहाल x ले रहा हूं, ठीक है ना। x डिस्टेंस दूर पोटेंशियल क्या होगा, isn't it? That's the question. तो हो जाएगा k 4Q by x प्लस, अगर ये डिस्टेंस x होता तो दूसरा वाला क्या होगा, r minus x प्लस kq by r minus x, है ना। अब देखो ये जो पोटेंशियल एट एनी x, कोई भी x डिस्टेंस दूर इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला ही है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इसका मिनिमा। इसका मिनिमा कहां पे आएगा, मैं उसके लिए डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज द स्टैंडर्ड मेथड। एक काम करो, dv dx निकालो, क्या आएगा ना, kq तो है ही ना, तो उसको प्रोपोर्शनल कर दे, यानी प्रोपोर्शनल टू 4 by x प्लस 1 by r minus x। तो dv dx प्रोपोर्शनल टू क्या, क्योंकि उसको अल्टीमेटली इक्वल टू 0 करना है। तो ये हो जाएगा 4 by x, फिर हो जाएगा माइनस ऑफ 4 by x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 1 by r minus x का, और इज इक्वल टू 0 कर देंगे कहां पे, फॉर मिनिमम। तो फॉर मिनिमम, मिनिमम मतलब इस पॉइंट का, तो ये कौन से पॉइंट पे होगा, कौन से जगह पे होगा, उसके लिए मैं कर। तो अब क्या है ना, 4 into r minus x whole square is equal to x square, यानी 2 into r minus x is equal to x, तो 3x equal to 2r, यानी x equal to ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया 2r by 3।
एक बार देख लो अच्छे से। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया बेसिकली। तो कुछ मैसेज भी आया हुआ है, ठीक है। ध्रुव has given r/3 from q चलेगा। अरमान says 4r/5 नहीं, 4r/5 इस केस you get 2r/3, क्योंकि हम लोग जो है ना उसके बेसिस पे कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमाइजेशन, यानी मिनिमा निकाल, ठीक है ना। तो ये तो चलो आसान हो गया। अब आता है असली क्वेश्चन, और वो 4q और माइनस, उसको देखो अच्छे से। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो जरा एक बार कि कौन से पॉइंट पे मिनिमा होगा। उसको हमने कैसे निकाला ना, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके x निकाला। तो कैसे किया जरा एक बार अच्छे से देखो। अब मैं करना चाहता हूँ 4q और माइनस q, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर क्यू और माइनस क्यू का ग्राफ पता है कैसे होगा? देखो ये ग्राफ होगा इसका, और अब तुमको इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, एक ये है, एक ये है, और एक ये। तो इसको अगर x मानते हो तो ये वैल्यू निकालो, और अगर इसको x मानते हो तो ये वाला वैल्यू निकालो, और अगर इसको मानते हो तो ये वाला वैल्यू भी निकालो। सारा कुछ यहां से निकालना है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा r मान, यानी दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो r मान, ठीक है ना। बड़े-बड़े तीनों क्रिटिकल पॉइंट बताओ जरा। एक ये वाला डिस्टेंस, एक यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और एक यहां से यहां तक का डिस्टेंस। मैंने ओरिजिन लिया इस चार्ज, दिस इज द y एक्सिस, और ये हो गया इसका पोजीशन x एक्सिस, ठीक है ना। फटाफट जरा इनका तीनों का पॉइंट्स का वो बताओ जरा। तो पहले मैं एक इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। इज दैट कि प्लस क्यू चार्ज के सामने पॉजिटिव पोटेंशियल, ये देखो पॉजिटिव पोटेंशियल, ये देखो पोटेंशियल पॉजिटिव, और ये 4q डोमिनेट कर रहा है इनिशियली, और एकदम करीब चले जाओ तो इंफिनिटी, तो वो तो समझ आ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे तो एकदम माइनस क्यू के पास आ गए, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस मिला के 0, और उसके बाद जब माइनस क्यू के बहुत करीब चले गए, जब माइनस क्यू के बहुत करीब चले गए, in that case potential becomes negative, ये और क्या ना, देखो नेगेटिव चार्ज के करीब देखो नेगेटिव पोटेंशियल, लेकिन जब दूर चले जाओगे ना तो फिर से ये 4q डोमिनेट करने लगता है, तो 4q का ज्यादा इफेक्ट होने लगता है, तो क्या होता है, फिर से आंसर पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली देखो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चले जाओगे कोई भी चार्ज से, इन दैट केस तो पोटेंशियल 0 ही होगा ना। इसलिए थोड़ी देर के लिए देखो माइनस डोमिनेट किया, फिर देखो प्लस का डोमिनेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन प्लस का वैल्यू बढ़ के फाइनली देखो नेगेटिव की तरफ ही जाए, सॉरी 0 की तरफ ही जा,
ये देखो फाइनली बढ़ के और फिर फाइनली जीरो की तरफ। दैट्स व्हाट इज द नेट रिजल्ट। अब आ जाओ इसमें, यहां पे क्या हो रहा है देखो, यहां पे पोटेंशियल जीरो है, तो वही चीज एक्स ले लेता हूं। तो अगर ये एक्स होगा तो ये क्या होगा आर माइनस एक्स, यानी के इंटू 4q बाई एक्स प्लस के इंटू माइनस क्यू बाई आर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, के क्यू बाई एक्स प्लस के इंटू माइनस क्यू बाई आर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक काम करो, के और वो सब चीजें कैंसिल कर दो, यानी 4 बाई एक्स माइनस 1 बाई आर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, यानी 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई आर माइनस एक्स, यानी 4r माइनस 4x इज इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू, ये हो गया पहला पॉइंट, x इक्वल टू 4r बाई 5। ये ना अच्छे से देख लो, देखो पॉइंट क्या है कि ग्राफ में कि शुरू में पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर रही है, देखो पोटेंशियल पॉजिटिव है, बाद में देखो माइनस चार्ज के आसपास माइनस चार्ज डोमिनेट कर रही है, देखो पोटेंशियल नेगेटिव, ये देखो पोटेंशियल नेगेटिव। ये बीच में एक जगह ऐसे हुआ जहां पे दोनों का डोमिनेशन सेम है। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें पुल पुश वगैरह ये सब मत सोचना, पुल पुश सोचना होता है फील्ड के लिए, नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस। यहाँ पे सिर्फ हम पोटेंशियल का एनालिसिस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, और दोनों मिला के इक्वल टू जीरो, उसका इक्वेशन। ओके, चलो अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे भी देखो पोटेंशियल जीरो है, तो अब अगर मैं इसको अगर एक्स लेता हूं तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली x माइनस आर। इस बार इक्वेशन थोड़ा सा अलग होगा, है ना। तो अभी तक मैं ए पॉइंट का देख रहा था, अब मैं बी पॉइंट का देख रहा हूं, तो ये ए पॉइंट के लिए था, ये सारा एनालिसिस ए पॉइंट के लिए था, अब मैं बी पॉइंट के लिए लिख रहा हूं एनालिसिस। तो बी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, k 4q बाई एक्स, वो तो एज इट इज है, और k माइनस क्यू बाई एक्स माइनस आर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। बस छोटा सा चेंज है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तो 4 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस आर, तो 4 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस आर, समझ ना। यहां से लेके यहां तक x हो गया, और ये बीच का r है, तो क्या होगा, ये x माइनस आर हो, तो ये मैंने हिसाब कर, तो 4 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस आर इज इक्वल टू दिस, यानी 4x माइनस 4r, 4x माइनस 4r इज इक्वल टू x, यानी 3x इक्वल टू 4r,
यानी x इक्वल टू आ गया ठीक है। ओके, ये वाला पॉइंट लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये वाला पॉइंट तुम लोग सॉल्व करोगे। तो उसके लिए बस इतना ही कि ये अगर x होगा तो ये कितना हो जाएगा x माइनस आर, और इस बार फिर से डिफरेंशिएशन चाहिए। तो ये मान लो हो गया सी। अब सी पॉइंट के लिए अलग हो जाएगा, ये जो था ये बी पॉइंट के लिए, ये मैं मिटाने वाला हूं। अरमान इज गिवन द आंसर एज 3r। ओके, मैं देखता हूं। तो पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, वो तो यही होगा k 4q by x और k into minus q by x minus r। x माइनस आर है ना इसके लिए, ये वाला पॉइंट यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x माइनस आर है, इसलिए तो यही होगा। अब एक काम करो, इसको इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, अब क्या इसके डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करें। इसको डिफरेंशिएट किया जाए, है ना। देन लेट्स सी द रिजल्ट। तो dv dx क्या होगा, यानी बेसिकली इट्स इक्वल टू, इट्स प्रोपोर्शनल टू 4 by x minus 1 by x minus r। ये इसी का प्रोपोर्शनल टू है, बाकी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dv dx क्या होगा ना, माइनस ऑफ 4 by x स्क्वायर, और ये माइनस है लेकिन ये प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 by x minus r का होल स्क्वायर, और इसको जी, अच्छा नहीं माइनस माइनस है तो प्लस हो, इसको डिफरेंशिएट किया। नाउ मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे किया, एक्चुअली 4 by x को मैं लिखूंगा एज 4 into x to the minus 1, सपोज y is equal to this। तो अगर डिफरेंशिएट करना तो क्या होगा, dy dx, तो dy dx is equal to minus 1 सामने आ गया, इनटू एक पावर घटेगा, इनटू 4 into x to the minus 2 is equal to minus of 4 by, और ऐसे x minus r वाला का भी खुद ही कर लो, कोई कठिन टास्क नहीं है, ठीक है ना। तो देख लो अच्छे से, तो अब क्या हो गया, x को उधर ले जाएंगे, यानी 4 by x square is equal to 1 by x minus r का होल स्क्वायर। एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लो, स्क्वायर रूट कर दो 2 by x, यानी 2 by x is equal to 1 by x minus r, यानी 2x minus 2r equal to x, यानी x equal to r। सर x 2r होगा, x equal to 2r। अब चेक कर लो, ठीक है। अब ये हो गया इस ग्राफ का कंप्लीट एनालिसिस, इस ग्राफ का आज का कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है ना। चलो, so that was about your how to find out or how to draw the potential variation graph for two charges, one positive and one negative। वो अलग बात है कि हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू को पहले बनाया था,
पर आज हमने बनाया 4q और -q, यानी अनइक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। प्लस q माइनस q को तो बना रखा था, अगर याद हो पिछले बार। उसका तो ऐसा है, उसका तो सिंपल, ये वेरिएशन, इसलिए प्लस q माइनस q आसान है, लेकिन 4q और -q में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, हमने सारा डिस्कस कर लिया। आई थिंक नाउ इट इज होपफुली क्लियर, ठीक है ना? तो मैं बता दूं, चलो आज हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। पोटेंशियल क्या, हमने पोटेंशियल एनर्जी किया, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। अभी तक हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बट स्फीयर डिस्कस करने के पहले एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, दैट इज अगर एक स्फीयर लेते हो, हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर, इसमें क्या होगा ना, अंदर जो होता है वो होता है E0। अंदर E0 याद करके देखो, हमने गॉस लॉ में किया, देखो सब कुछ कनेक्ट करो, क्योंकि टॉपिक्स अदरवाइज ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जब कनेक्ट करेंगे तो टॉपिक्स इजी हो जाता है। E0 इसका मतलब क्या होगा, फोर्स भी जीरो होगा, है या नहीं? फोर्स अगर जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा, विद इन द हॉलो स्फीयर, यानी हॉलो स्फीयर के अंदर का जो वर्क डन हो वो जीरो होगा। पर अभी रुको 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 रुको, इससे गलत कंक्लूजन मत ड्रॉ कर लो। इसका मतलब ये नहीं मैंने बोला कि अंदर पोटेंशियल जीरो, क्योंकि देखो पोटेंशियल होता क्या, पोटेंशियल होता है, अगर ये हॉलो स्फीयर हुआ तो पोटेंशियल होता है इंफिनिटी से चार्ज को लाना। मान लो क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज की वजह से इंफिनिटी पे अगर एक चार्ज को रखो को लेके आओगे तो वर्क डन तो करना पड़ेगा ना। कब तक करना पड़ेगा, यहां तक। और पॉइंट चार्ज की वजह से और हॉलो स्फीयर के बाहर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सेम होता है, यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला भी सेम होगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर, यानी वी आउटसाइड अगर यहां पे लेते हो वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर। और अगर सरफेस पे पॉइंट लेते हो यहाँ पे ऑब्वियसली स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, है तो वही चीज स्मॉल के क्यू बाई स्मॉल आर, बट स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, therefore it will be kq by फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अंदर वाले पोर्शन में कोई वर्क डन नहीं हो। इसका मतलब क्या कि अगर मान लो तुमको इनसाइड में कोई पॉइंट लेना है, जैसे ये वाला पॉइंट,
यहाँ पे तो आर लेस देन कैपिटल आर। अगर इस पॉइंट पे तुमको पोटेंशियल निकालना है तो क्या होगा ना, उसके लिए देखो डेफिनेशन वही है, ध्यान रखना कि इंफिनिटी से तुमको यहां तक लाना और ये अंदर वाला पॉइंट है। लेकिन अगर इस वर्क डन को तुम दो हिस्से में डिवाइड करोगे, एक इंफिनिटी से सरफेस और एक सरफेस से अंदर, ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि अगर अंदर का पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो डेफिनेशन वही है, इंफिनिटी से लेके अंदर आना है तुमको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके एंड ऑल दोस थिंग्स, जो हमने काफी डिटेल में कर रखा है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा। उसमें मैं दो फेज में डिवाइड कर देता हूं वर्क डन का, एक इंफिनिटी से सरफेस तक और एक सरफेस से अंदर तक। तो सरफेस से अंदर तक वाला जो हिस्सा है उस पे कोई पोटेंशियल नहीं बने, मतलब कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इंफिनिटी से सरफेस तक का तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। इसलिए इंटरेस्टिंगली अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल, यानी सॉरी अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस तक का ही वर्क डन करना है, उसके बाद जैसे अंदर आओगे तो फील्ड खत्म, फोर्स खत्म, तो और एक्स्ट्रा वर्क डन खत्म हो जाएगा। इसलिए इंटरेस्टिंगली V इनसाइड अगर देखते हो तो वो हो जाएगा V inside भी same as that of the surface is equal to same as that of surface। यानी अंदर वाले पॉइंट के पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि सरफेस का पोटेंशियल होगा। क्यों? कि तुमको वर्क डन सरफेस तक का ही करना है। अंदर फील्ड जीरो होने के कारण वो अंदर वाला हिस्से का जो जर्नी है उसमें कोई वर्क डन तुमको नहीं करना है, कि फील्ड खत्म, फोर्स खत्म, तो वर्क डन ही नहीं होगा अंदर वाले हिस्से का। तैयार? यानी अब एक काम करो, इसका ग्राफ है, अच्छा अपन ठीक है, अनुमान यू आर राइट, यूनिफॉर्म इनसाइड लाइन ठीक है, बिल्कुल सही सोचा है, सही सोचा है एकदम। ठीक, इट्स ओके। ओके, मैं इसका ड्रॉ करवाई कर दूं।
ओके, चलो अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल वेरिएशन इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। यानी बेसिकली सम अप क्या कर रहा है, v inside is equal to v surface is equal to kp by capital R and v outside is equal to, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऐसे ग्राफ, ये जो वैल्यू है ना ये है k कैपिटल Q by कैपिटल R के बराबर। अब हम करेंगे फॉर सॉलिड स्फीयर। जो हमने सबसे पहले पोटेंशियल पॉइंट चार्ज में डिफाइन किया और उसके ऊपर काफी सारे एनालिसिस किया, लास्ट क्लास में भी किया था और शायद आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था, थोड़ा सा लास्ट क्लास में भी किया था और आज भी हम लोग करते हैं। और अगले क्लास में भी देखना पोटेंशियल रिलेटेड थोड़ा बहुत और डिस्कशन करेंगे, तब जाके पोटेंशियल के ऊपर और कंप्लीट होगा डिस्कशन। तो सॉलिड स्फीयर का हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो आउटसाइड में तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सरफेस में भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है अंदर वाले पॉइंट पे, क्यों? कि इस बार अंदर फील्ड जीरो नहीं है। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर फील्ड। तो ई इनसाइड क्या होता है, ये कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन आर। अब इसका एक्सप्रेशन बनाओ, पोटेंशियल इनसाइड इनसाइड में कैसे करेंगे ना, देखो सपोज मुझे स्मॉल आर यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो लेट अस से मैं x डिस्टेंस दूर हूं, तो फील्ड क्या होगा, k q x by r। मैंने कुछ नहीं, मैं फॉर्मूला यही लगा दिया, फॉर्मूला यही लगा दिया और क्या, इंटू dx, इंटू dx। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन और माइनस भी होगा कि E याद है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे उतना ही फोर्स लगता है जितना फील्ड इंटेंसिटी, तो फील्ड इंटेंसिटी इनटू dx, लेकिन dx नहीं होता माइनस dx, याद है ना, हमने डिस्कस किया था। तो माइनस dx कहां से कहां तक, r से लेके x तक, कैपिटल R से लेके x नहीं सॉरी स्मॉल r तक, क्योंकि मैं यहां से यहां तक आना चाह रहा हूं, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कवर करना चाहता हूं। तो मैंने एक बीच का पॉइंट ले लिया, उसको मैंने x लिया और वहां का फील्ड क्या होगा, kqx by r। वहां का फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, वहां का फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट dx।
लेकिन याद करके देखो, मैंने बार बार एक चीज बताया था, इज दैट एक्चुअली dx होता है बाहर की तरफ, x dx 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 dx, फिर हम आ रहे हैं dx dx, इसलिए हम आ रहे हैं माइनस dx प्लस dx नहीं, इसलिए देखो एक माइनस साइन भी लगा। अब ये निकाल क्या रहा है, दिस इज द वर्क डन, the work done in taking a unit positive charge force into displacement एक माइनस साइन ये होगा, ठीक है ना, is equal to minus of dq by rq into x square by 2 r into x is equal to minus ना करके इसको प्लस कर dq by rq या 2rq into, ये कौन सा वर्क डन आया, ये वर्क डन आया फ्रॉम r to capital R to small r, लेकिन इंफिनिटी से यहां तक का तो वर्क डन ऑलरेडी है ना, तो देयरफॉर पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा, इसको अब मैं दो हिस्से में डिवाइड कर रहा हूं, एक है इंफिनिटी टू सरफेस, वो तो kq बाय कैपिटल R है, और एक सरफेस से अंदर की तरफ या अंदर वाले पॉइंट पर। पिछले बार जब हॉलोस्फीयर था तो सरफेस से अंदर वाले हिस्से का वर्क डन 0 आया, ये फर्क। अब क्या हो गया, इसको ऐड करना है, यानी kq बाय कैपिटल R प्लस kq बाय 2rq इनटू r स्क्वायर माइनस x। इसी को एक काम करो, kq बाय 2rq ले लो कॉमन, तो क्या होगा 2r स्क्वायर, तो और एक r स्क्वायर भी है 3r स्क्वायर माइनस, सॉरी स्मॉल r, देख लो अच्छे से, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन भी नोट करो और इसका ग्राफ बनाओ फटाफट। अब शायद आना चाहिए उसको, तो मैं तो बहुत लेट आऊंगा, इधर ही आसपास से होगा, ये करेगा वो तो इधर उधर घूमता है फिर आ जाता है, मैं निकलूंगा वही 9 साढ़े 9 बजे। तो एक काम कर सकते हैं वैसे, तो बुक तो कर ही सकता है वैसे, अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, आई होप कि तुम लोग ये एक्सप्रेशन कॉपी करके ग्राफ बनाना शुरू कर दिया होंगे। इसे ग्राफ कॉपी करो ना विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। अब हम एक काम करेंगे, v एट द सेंटर भी निकालेंगे, यानी बेसिकली क्या हो गया, v आउटसाइड kq बाय स्मॉल r और v इनसाइड हो गया अब इसका वो देखो ग्राफ,
सरफेस पे जो पोटेंशियल है ना वो है KQ बाई कैपिटल, और यहां पे देखना होगा ठीक है कैसे, एट सेंटर स्मॉल r is equal to 0, therefore v inside is equal to, ये खत्म हो जाएगा। यानी एक चीज समझो, अगर इंफिनिटी से लेके सरफेस तक अगर W वर्क डन करना पड़ता है, अगर इंफिनिटी से सरफेस तक अगर W वर्क डन करना पड़ता है इंफिनिटी से, ये सरफेस तक, तो सरफेस से सेंटर तक W/2 वर्क डन। भाई वैसे ये कहां से आ गया, तो देखो ना, सरफेस का KQ बाई कैपिटल R और ये 3/2 KQ बाई कैपिटल R, यानी एक्स्ट्रा कितना हुआ, हाफ ऑफ KQ बाई कैपिटल R, यानी सरफेस तक का वर्क डन हो गया KQ बाई कैपिटल R, और जो अंदर वाले हिस्से का वर्क डन हो गया वो उसका आधा है KQ बाई 2 टाइम्स कैपिटल R। अब देखो अभी सारा रिलेशनशिप अच्छे से देख लो, ठीक है ना, सारा रिलेशनशिप अच्छे से देख लो। ये ग्राफ भी देख लो, ये वाला ग्राफ का हिस्सा देखो, ये वाला, दिस बेसिकली अ पैराबोला, और ये हो गया इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला ग्राफ, और ये हो जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये फर्क। चल अब तो क्लियर हो गया ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, आज क्लास टिल 8 o'clock ओनली है, ठीक है ना, क्योंकि घर में थोड़ा सा मतलब भी चल रहा है कि फादर हॉस्पिटलाइज है, इस चक्कर में रोज रात का चक्कर उधर ही चल रहा है। तो अगला टॉपिक है V ड्यू टू डाइपोल, यानी पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सियल पॉइंट, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, और एज यूजुअल ये हो गया L, ये हो गया L। सपोज यहां पे फाइंड आउट कर, ऑब्वियसली फिर ये हो जाएगा x माइनस L, और ये हो जाएगा
x प्लस एल, है ना? आई होप द कैलकुलेशंस आर ओके। एक x माइनस एल होगा, एक x प्लस एल होगा, और एक तो x है सेंटर वाले से। तो सपोज आई हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो potential at point P will be equal to potential due to minus q charge and potential due to plus q charge, है ना? is equal to, अब माइनस q चार्ज की वजह से क्या होगा? x plus l यानी k into minus q by x plus l plus k into q by x minus l। देख लो अच्छे से। अब एक काम करो, k q कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? 1 by x minus l minus 1 by x plus, यानी k q into, ठीक है? अब x x कैंसिल कर लो, तो l माइनस माइनस l मतलब 2l। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बहुत शॉर्ट डाइपोल होगा तो क्या होगा? एल कैन बी नेग्लेक्टेड इन फ्रंट ऑफ एक्स। ये छोटा डाइपोल होगा तो एल विल वेरी स्मॉल, है ना? तो इसके अंदर स्पेशल केस शॉर्ट डाइपोल एल इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू एक्स, देयरफॉर बी इज इक्वल टू, देख लो, तो v इज इक्वल टू k इनटू मॉड p अपॉन x स्क्वायर। अब देख लो, बड़ा मेरे को अभी एक्सियल पॉइंट का पूरा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली विल आस्क कि भाई इसमें क्या रहेगा, तो मैं बताता हूं। सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं ना पॉइंट ले लेता हूं माइनस चार्ज के इस तरफ। अगर ये पॉइंट यहां पे होगा, लेट्स से p डैश, v एट p डैश, क्या होगा? तो ये x हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा x प्लस l, और ये हो जाएगा x माइनस l। डिस्टेंस देख लो, x प्लस l, x माइनस l और x हमेशा सेंटर ऑफ द डाइपोल से लिया जाता है। तो माइनस q चार्ज से डिस्टेंस इस बार क्या, x माइनस l, x माइनस l। अब प्लस q चार्ज से क्या होगा ना, इस बार हो जाएगा x प्लस l। देखो प्लस q चार्ज दूर है, अब क्या होगा फिर kq बाई x प्लस l तो हो गया प्लस, और इस बार ये माइनस, जिसकी वजह से ये हो गया माइनस और ये प्लस, इस वजह से हो गया माइनस, ये माइनस है, फिर ये माइनस है, फिर ये माइनस है, यानी समझ रहे हो पॉइंट? इसके मतलब अगर तुम एक्सियल पॉइंट पे, यानी पावर इज अ ड्यू टू एक्सियल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, लेकिन उसमें हेरा फेरी आ गया, फर्क आ गया क्या? अगर पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ लेते हो या नेगेटिव चार्ज के इस तरफ लेते हो, तो दोनों के वजह से पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। देख लो,
यानी देखो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव वाले चार्ज साइड में पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव वाले का कंट्रीब्यूशन कम होगा तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज वाले साइड में चले जाते हो, इन दैट केस नेगेटिव चार्ज वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव वाले का कम रहता है, यानी पोटेंशियल नेगेटिव आता है, यानी फर्क हो गया, है ना? देख रहे हो? यानी अब एक दिक्कत आ गया। दिक्कत के पता क्या आ गया कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, हर जगह सेम आता था, यानी नेगेटिव वाले साइड में और पॉजिटिव वाले साइड में दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट सेम फॉर्मूला चलता था। यहाँ पे अब ऐसे नहीं, यहाँ पे डाइपोल के पॉजिटिव वाले हिस्से में अलग पोटेंशियल का फॉर्मूला चलेगा, सिमिलर है वैसे, और नेगेटिव वाले हिस्से में अलग फॉर्मूला चलेगा। ज्यादा फर्क नहीं है, बेसिक फॉर्मूला सेम है, एक जगह प्लस आएगा एक जगह माइनस आएगा, अलग तो हुआ, यानी एक फॉर्मूला से तो काम चलेगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चाहे पॉइंट इधर ले लो एक्सिस के, चाहे पॉइंट उधर ले लो, डाइपोल के बाहर इधर ले लो उधर ले लो, फॉर्मूला सेम आया था। तो ये चीज जो है एक फर्क है, ये चीज जो है फर्क है, यानी डिफरेंस है अगर तुम दोनों चीजों को कंपेयर करोगे तो, ठीक है ना? चलो इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट? इसके ऊपर और हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यस फर्क तो है। फर्क इन द सेंस कि पॉजिटिव चार्ज वाले के और नेगेटिव चार्ज वाले हिस्से में अलग फॉर्मूला चल रहा है जो कि फील्ड में नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। आज थोड़ा सा कर्टल डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा अपना ही अभी थोड़ा सा वो चल रहा है, तो यार नेक्स्ट क्लास सैटरडे रखेंगे और एक संडे भी क्लास रखेंगे। तो और याद करके देखो, याद रखना इज दैट संडे एक छोटा सा एक टेस्ट टाइप का भी रख लेंगे, ज्यादा नहीं, मे बी यू नो हाफ एन आवर 45 मिनट्स। ध्रुव कुछ कह रहे थे? सर आपने पिछली क्लास में ये भी कहा था कि आप संडे की क्लास हल्की सी पहले रखोगे, तो सर वो अप्रोक्सीमेटली अभी कुछ आइडिया है कि कितने बजे रखोगे? नहीं, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो कि संडे जो है मॉर्निंग रखो या इवनिंग रखो? सर मेरे को कोई भी टाइम फिट करेगा, बट सर बस 3 o'clock से लेके 5 o'clock के बीच में मत रखना बस। हाँ ठीक है, वो तो हम देख लेंगे, वो तो कर लेंगे, ठीक है? बाकी और कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? सर मैं इवनिंग में नहीं रहूंगी संडे को। इवनिंग में? सर इवनिंग में अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप मॉर्निंग नहीं, इवनिंग में वो ज्यादा लेट करना भी नहीं है, वो 3 o'clock के पहले ही रख लूंगा, इवनिंग के साइड जाऊंगा भी, ठीक है ना? सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा। सर आप जो वीकडेज की क्लास है मतलब ट्यूसडे थर्सडेज को, वो क्लासेस आप 7 के बजाय थोड़ा शिफ्ट करके 7:30 के आसपास रख सकते हो प्लीज? चलो 7:30 तो नहीं, 7:15 कर देते हैं ना, एक्चुअली ओके सर, है ना, उसको प्रोसेस चेंज कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक चलो यू ठीक सर, है, गुड आज के लिए नाइट। इतने, विल कैरी ऑन इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन सैटरडे, ठीक है? चलो हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।